हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लास्ट डेफिनेशन के ऊपर कुछ एलिमेंट्री इंटीग्रल्स फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई आप लिखना स्टार्ट करें। भाई लास्ट टाइम बच्चों हमने क्या पढ़ा कि इफ, ठीक है, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन एन इंटरवल आई, सही है। तो फिर indefinite integral of small fx is equal to capital Fx plus c. Okay, this is the definition of indefinite integrals. Okay, तो भाई इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ फॉर्मूलों को, ठीक है, याद करेंगे। आप लिखिए एलिमेंट्री इंटीग्रल्स। ओके, हालांकि हम लिख चुके हैं पहले। चलिए फॉर्मूला नंबर 1 बच्चों आप लिखिए x की पावर n dx, यानी x की पावर n का इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा भाई, x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी। ओके, क्योंकि जो राइट साइड है बच्चों, राइट साइड का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, x की पावर n। अब क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा हुआ, ओके, और यदि राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या है, x की पावर n, तो भाई x की पावर n का इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या बनेगा, x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, भैया आप ध्यान रखें कि n नॉट इक्वल टू माइनस वन, यहां पर मेरा जो n है बच्चों वो माइनस वन ना हो। चलिए वन बाय एक्स बच्चों ये बन जाएगा log x। बस आप ध्यान रखें log मॉडुलस x यूज करें। ओके, क्योंकि log x इज डिफाइंड वेन एवर x इज पॉजिटिव। चलिए बस आप ध्यान रखें कि यदि इसकी जगह पर आपके पास ये होता वन बाय ए एक्स प्लस बी, यानी डिवाइड में कैसा हो, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो भाई इसका होता log ए एक्स प्लस बी बाय में एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस सी। ओके, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा भाई, वन बाय ए एक्स प्लस बी। चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप बेसिक फॉर्मूला को लिखना स्टार्ट करें। आप लिखिए बच्चों, उसके बाद चलो इस पर भी हम आ ही जाते हैं। ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए इसका बच्चों इंटीग्रल होगा। अच्छा, आप डी एक्स और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन। बस ध्यान रखें जिसकी पावर एन है ना, तो ब्रैकेट के अंदर बच्चों फंक्शन कौन सा है, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट यानी कि ए, सही है। तो भाई इन सब चीजों का अगर आप कारण जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओके बच्चों हमने डेफिनेशन कैसे पढ़ा कि यदि एक फंक्शन जी एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एफ एक्स, तो एफ एक्स का जो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, वो होगा जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, चलिए फॉर्मूला नंबर 4 आप लिखिए बच्चों। अगर इसी तरह मेरे पास ये होता, ठीक है, तो मैं लिखता भाई log ए एक्स प्लस बी बाय में ए प्लस सी, है ना। e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन बच्चों यही रहेगा, ठीक। अगर इसकी जगह पर होता भाई e की पावर ए एक्स प्लस बी, तो बच्चों होता e की पावर ए एक्स प्लस बी बाय में x का कोफिशिएंट, सही है, बाय में x का कोफिशिएंट। और यदि मेरे पास हुआ e की पावर a की पावर x भी, ठीक है बच्चों, भैया आप देख पाएंगे ना कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, a की पावर x इंटू log a, सही है। तो फिर आप इस log a को अगर लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, डिवाइड में लेकर आएंगे, ठीक है, तो भाई ये बन जाएगा वन बाय log a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x, सही है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, a की पावर x बाय log a, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हालांकि आप इसके प्रूफ के चक्कर में ना पड़े, ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड प्रूफ है। ओके, आपको केवल क्या करना है, राइट हैंड साइड पर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव चेक करना है। चलिए a की पावर x, सही है, a क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, a क्या होगा पॉजिटिव, a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x बाय
log a। ओके भाई, अगर ये होता बच्चों पावर में होता लीनियर फंक्शन, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू, भाई तब क्या बनता, तब बनता ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू बाय log a इंटू एक्स का कोफिशिएंट पी। बच्चों क्योंकि कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ भाई, माइनस साइन एक्स, तो फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स। बच्चों आप ध्यान रखें कि साइन का इंटीग्रेशन कोस नहीं होगा, ये माइनस कोस होगा, सही है बच्चों। अगर इसकी जगह पर, ठीक है, अगर होता ए एक्स प्लस बी, तो डिवाइड में क्या आता भाई, ए आता। चलो बाद में देखते हैं। कोस का होगा भाई साइन एक्स, भाई आप इन्हें नोट कर लें और जल्दी से याद करना शुरू कर दें। सीकेंट एक्स टेन एक्स, क्योंकि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट एक्स, उल्टा हो जाएगा ना। इसी तरह से कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, क्योंकि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो भाई कोसिकेंट इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। अभी आप लिखें सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ भाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, टेन एक्स। सही है बात। चलिए इसी तरह से बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, माइनस कोट एक्स, ठीक है, माइनस कोट एक्स। आई होप कि आपको याद होने शुरू हो गए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों यदि, ठीक है, साइन की जगह पर आप ध्यान रखें, यदि साइन की जगह पर क्या हुआ, साइन ए एक्स प्लस बी, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ओके, इंटीग्रेशन में, ठीक है बच्चों, यदि आप देखेंगे ना कि यहां पर साइन एक्स, कोस एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यदि सबके एंगल में क्या आ जाए, ए एक्स प्लस बी, यानी एंगल में लीनियर फंक्शन आ जाए, तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ए एक्स प्लस बी बाय में एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, विच इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए बच्चों आप, सिंस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, सही है, tan इनवर्स x। अच्छा बच्चों अगर आप लिखें कोट इनवर्स x प्लस सी, तो वो भी बिल्कुल सही होगा, ओके बच्चों, वो भी बिल्कुल सही होगा। और बच्चों देखो यदि आप लिखेंगे ना इसे π/2 माइनस कोट इनवर्स x, ओके, प्लस सी, ओके, सॉरी यदि आप लिखेंगे माइनस कोट इनवर्स x, तो भाई वो भी बिल्कुल सही होगा। देखो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिलके क्या बन जाएगा भाई, एक नया कांस्टेंट, सही है, इसे बोल दो C1 माइनस कोट इनवर्स x, सही है, या माइनस कोट इनवर्स x प्लस C1। तो यदि मैं tan इनवर्स की जगह पर माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी करता बच्चों, तो भी मेरा जवाब बिल्कुल सही होता। जब भी आप देखें भाई दो कांस्टेंट, तो आप उन्हें मिलाकर एक नया कांस्टेंट तैयार कर लें। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो भाई आप ध्यान रखें भाई कि ये x कहां से बिलोंग करेगा, ये x -1 to 1 ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा, जहां पर मेरा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, वेल डिफाइंड होगा। आप लिखिए 1/x√x² -1, बच्चों ये बन जाएगा सीकेंट इनवर्स x। अच्छा आप ध्यान रखें, जैसे 16, ओके, फॉर्मूला नंबर 16 में आपने क्या लिखा, साइन इनवर्स x प्लस सी, यदि इसकी जगह पर आप लिखते माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी, तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही होता, ओके, क्योंकि जैसे आप साइन इनवर्स x को लिख देंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स x,
ठीक है। तो फिर कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट फिर से मिलकर एक नया कांस्टेंट सी बन जाएगा, सही है। तो हमारे पास क्या जाएगा भाई, माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो बच्चों आज ये जितने भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं, ओके, अगले वीडियो लेक्चर से पहले आपको ये अच्छे से याद कर लेने होंगे। तो आप इन्हें अच्छे से याद करें और अभी इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो लिखिए आप, इवेल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। भाई इंटीग्रेशन का पहले 4-5 दिन का काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं से आप आगे की एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ओके, चलिए लिखिए बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन है भाई, ये है 3x - 5 की पावर 7/5। ओके, तो बच्चों क्या होगा, पावर के अंदर क्या है, लीनियर फंक्शन। तो भाई इसका इंटीग्रल क्या होगा, 3x - 5 की पावर 7/5 + 1, डिवाइड में भी 7/5 + 1। और बस आप एक बात का ध्यान रखें कि डिवाइड में क्या आएगा, एक्स का कोफिशिएंट जो क्या है बच्चों 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आप लिखिए, यदि आप करेंगे बच्चों x की पावर 9, x की पावर 5 प्लस 2x² + x। ओके, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, x की पावर 10/10, x की पावर 6/6, 2x की पावर 3/3 प्लस x² 2, सही है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। सही है बच्चों, बस जहां कांस्टेंट दिखेगा आपको उसके इनटू में x आ जाएगा। जैसे 5 है तो 5 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, 5x + c। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिए, e की पावर a log x। ऑब्वियसली यहां पर जो x है बच्चों पॉजिटिव है और बेस क्या है लोग का e। भाई मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जहां पर आपको बेस डिफाइन ना हो आप उसे e ले सकते हैं। e की पावर x लोगे प्लस e की पावर x इंटू a की पावर x प्लस साइन अल्फा। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। बच्चों आप जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल का या फिर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमेशा उसे कैपिटल I या कैपिटल J एज्यूम कर सकते हैं। ओके, a की पावर एक a इंटू log x, तो इसको ऐसे लिखूं log x की पावर है बच्चों, बात तो एक ही है, ये पावर कहां जाएगी, log से पहले। ओके, सिमिलरली e की पावर log a की पावर x। सही बच्चों, ये बन गया a e की पावर x प्लस साइन अल्फा। भाई पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, इंटीग्रेशन तो एक लाइन का ही काम है। अच्छा याद करिए बच्चों आप, a की पावर log b, ठीक है, टू दी बेस a, तो ये बन जाएगा बच्चों b। आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी हैव x की पावर a। ओके बच्चों, क्योंकि यहां पर बेस क्या हुआ e, यहां पर बेस क्या हुआ e, सही है, तो ये बन जाएगा x की पावर a प्लस a की पावर x a e। अब बच्चों ना तो ये a है ना ही e है, a इंटू e एक नया कॉन्स्टेंट बन गया। ओके, जिसे 4 की पावर x का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं, 4 की पावर x डिवाइडेड बाय log 4। ओके, तो इसी तरह से आप इसे पूरा एक नया कॉन्स्टेंट मान लेंगे, सही है। तो x की पावर में क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन इसका ये होगा, सही है, a की पावर x बाय log a की पावर x बाय log a। यहां पर बच्चों a कौन है, a e, और साइन अल्फा, इसका माइनस कोस अल्फा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि साइन अल्फा इज ए कांस्टेंट। ओके, ये x से बिल्कुल फ्री है, तो इसके इनटू में x आ जाएगा। अक्सर बच्चे जवाब क्या देते हैं, माइनस कोस अल्फा, जो कि एक गलत आंसर हो रहा है। ओके, गलत आंसर हो जाएगा। लिखिए बच्चों इसके बाद, अच्छा अब बच्चों आप एक बात का ध्यान दें, ठीक है, हमने सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ा, हमने कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ा, अभी तक हमने टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। ओके भाई, जहां भी आपको दिखे टेन स्क्वायर, पहले आप क्या करेंगे, इसे सीकेंट स्क्वायर x - 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो सीकेंट स्क्वायर x का बच्चों
इंटीग्रेशन बन जाएगा 10x और भाई 1 का इंटीग्रेशन होगा x। ये आ गया आंसर। सिमिलरली ओके, सिमिलरली बच्चों कोट स्क्वायर x को आप सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले से आपको लिखना होगा कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो भी कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा माइनस कोट x और भी 1 का हो जाएगा x। भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो 1 आपने अच्छे से नहीं देखा है, ओके, आपने जो थ्योरी का पोर्शन है वो कवर नहीं किया है, तो पहले प्लीज आप थ्योरी का पोर्शन कवर कर लें। अच्छा बच्चों ये देखें आप कि अब तक हमने जैसे साइन का इंटीग्रेशन देखा, कोस का इंटीग्रेशन देखा, लेकिन अभी तक हमने साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, साइन क्यूब, कोस क्यूब, हमने इसका इंटीग्रेशन अब तक नहीं पढ़ा। ओके, तो भी यदि मेरे सामने साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा तो मैं कैसे करूंगा, बस आप ध्यान रखें कि 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। ओके, और भाई 1 प्लस कोस 2x ये बन जाएगा भाई 2 कोस स्क्वायर x। तो इजीली आप क्या करेंगे, इससे पहले ओके हाफ एंगल से डबल एंगल में तोड़ देंगे। चलिए ये बन गया बच्चों, 1/2 आप बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस 2x। तो भी बच्चों अब क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x कोस 2x का साइन 2x/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को आप अलग से ही ऐड करेंगे हमेशा, ये मेरा आंसर होगा। सही है। अगर सिमिलरली कोई आपसे पूछता कि कोस स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन बताओ, तो बच्चों पहले मैं क्या करता, हाफ एंगल फॉर्मूले से ओके डबल एंगल फॉर्मूले में आता। कैसे 1 प्लस कोस 8x/2। अब आप 2 बाहर ले जाएं, 1 का इंटीग्रेशन x कोस 8x का साइन 8x/8 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भाई अगर मेरे से पूछा जाए कि साइन की पावर 4 का मैं इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, ओके, तब बच्चों ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले हम इसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। सही है बच्चों, इसे हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। तो भाई साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर में हमने क्या किया था लास्ट टाइम 1 माइनस कोस 2x/2। ओके, एंगल को डबल कर दिया था, इसका स्क्वायर, तो 1/4 बाहर जाएगा और अंदर जो बच गया आप उसका स्क्वायर कर देंगे, a² b² माइनस 2ab। ओके, अब हमें दिक्कत कहाँ है बच्चों, कोस स्क्वायर 2x से, इससे हमें दोबारा दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए अलग से, है ना, इसके लिए फिर से हम ओके एंगल को डबल करने वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, तो 2x डबल क्या होगा भाई 4x माइनस 2 कोस 2x। और यदि आप 1/2 प्लस कोस 4x/2 ओके इन्हें सेपरेट कर देंगे तो 1 प्लस 1/2 3/2 कोस 4x/2 माइनस 2 कोस 2x 3/2 के इंटू में आ जाएगा x और कोस 4x का साइन 4x/4 ये 8 बन जाएगा। साइन 2x/2 भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से मैं साइन की पावर 4 को इंटीग्रेट कर पाऊंगा। ओके भाई ये आप खुद ट्राई करना, कोस की पावर 4 2x। ओके इसे आप खुद ट्राई करना। चलिए अगला इंटीग्रल है बच्चों साइन क्यूब x। अभी तक हमने साइन क्यूब का इंटीग्रल भी नहीं पढ़ा है। ओके, हालांकि आगे चलकर हमें इसे करने का एक और बढ़िया मेथड मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम जो करेंगे केवल एलिमेंट्री इंटीग्रल फॉर्मूले के बेसिस पर करेंगे। ओके, तो आप याद करें भाई साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो बच्चों 4 साइन क्यूब x क्या बन जाएगा यहां से 3 साइन x माइनस साइन 3x। और यदि आप इस 4 को डिवाइड में लेकर जाएंगे तो बेटा ये बन जाएगा 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, है ना, ये बन गया। देखो अभी आपको क्या करना है, केवल यहां पर इसका वैल्यू पुट करना है। करिए भाई साइन क्यूब x यानी कि 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन
3x dx। तो बेटा क्या बन गया ये, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, साइन का माइनस कोस, तो 1 बाई, अच्छा कोस 3x/3 यानी बाई में 12 बन जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके भाई इसे आप खुद ट्राई करना, कोस क्यूब एक्स। ओके एक मिनट थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, कोस क्यूब एक्स, ट्राई योर सेल्फ। इसे आप खुद ट्राई करना, ठीक है। ये लो एक और ट्राई करना, साइन क्यूब 2x, इस पर एंगल क्या है बच्चों 2x, तो इसका 3 गुना क्या बन जाएगा साइन 6x। तो पहले आप साइन 6x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप खुद ट्राई करें। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अच्छा tan x cot x secant x कोसिकेंट, अभी तक हमने इन सबके इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में नहीं पढ़ा है, जो कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने के बाद ही कर पाएंगे। ओके तो उसके बाद ही बच्चों हम कर पाएंगे, तो उससे पहले पॉसिबल नहीं है, सही है। और चलिए 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स, भाई इसे आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जल्दी से लिखिए बस। 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके dx लगाना आप मत भूलें, 2 से 2 बच्चों गया, तो क्या बन गया बेटा ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी कि tan स्क्वायर एक्स को और कोट स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट कैसे कर पाएंगे, इसे आप लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। ओके और बाद में इसका इंटीग्रेशन सोचेंगे। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि tan x बाई 2 डिवाइड में x का कोफिशिएंट यानी कि 1/2 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये पलट के क्या बन जाएगा बच्चों 2 बन जाएगा। आई थिंक राइटिंग आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। ओके क्योंकि हर लाइन को भी मैं बोलता भी रहता हूँ। आप लिखिए बच्चों, जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर। ओके एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट पहले आप ये लिखें, कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय बच्चों कोस स्क्वायर एक्स। ओके तो वही CBSE 2018 का क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है बच्चों। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आई होप कि आपने हाफ एंगल फॉर्मूले कम से कम अब तक तो याद कर लिए होंगे। ऊपर क्या बन गया बच्चों कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 बन गया। ओके तो भी 1/कोस स्क्वायर, ये बन गया बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही है चलिए। अच्छा बच्चों आप ध्यान रखें कि जब भी आपके पास 1 प्लस माइनस साइन एक्स, मतलब प्लस माइनस में से कुछ भी एक हो, 1 प्लस साइन एक्स हो या 1 माइनस साइन एक्स हो, ओके, और 1/1 प्लस कोस एक्स हो या 1 माइनस कोस एक्स हो, तो भी आप इन इंटीग्रल्स को देखते ही हमेशा पहले क्या करेंगे रेशनलाइजिंग। हालांकि रेशनलाइजिंग के बिना भी हो सकता है हाफ एंगल फॉर्मूले की मदद से, लेकिन आप इसे हमेशा रेशनलाइज ही करेंगे, ठीक है। उससे आपको थोड़ा बेटर जवाब मिल पाएगा। चलो बच्चों मैं एक क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ओके इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है, 1/1 प्लस साइन एक्स। तो हाँ बच्चों हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर लेंगे, 1 माइनस साइन एक्स। सही है, नीचे क्या बन गया बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स। अब आप इनको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, 1/कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर। ओके तो साइन बाय कोस tan बन गया, एक कोस बाकी है सीकेंड बन गया, सीकेंड एक्स tan x। तो बच्चों सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और सीकेंड इंटू tan x का बन गया बच्चों सीकेंड x प्लस सी। चलिए देखिए बच्चों, उसके बाद आप सपोज मेरे पास ये है साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x। सही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
तो बच्चों वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अच्छा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, ओके, मैं स्पेशली वीडियोस बनाकर भी डाल रहा हूँ, और यदि आप स्पेशली एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहते हैं, ओके, तो एक बार आप चैनल पे जाकर उन्हें भी आराम से देख लें। ओके बच्चों, ऊपर क्या बन गया भाई, साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x, ओके, इंटू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। बस यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को, है ना, जो कि इंटीग्रेंड है मेरा, इसे आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उससे पहले आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। नीचे अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर जो 1 है बच्चों, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। अब लिखे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। क्या ये अब बात सही है? और जरूरी नहीं है भाई आप इसे मेरे मेथड से ही सोचेंगे, आप इसे खुद भी सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बच्चों क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। तो चलिए 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बच्चों नीचे ध्यान से देखें, जब आप फॉर्मूला खोलेंगे क्या बचेगा बच्चों, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो उससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, खाली ये बच जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, सही है। तो भाई ऊपर क्या बच गया, साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x, और भाई बड़ी इजीली, ठीक है बच्चों, बड़ी इजीली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4, आप एक बार फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई। बच्चों ये तो 1 बन जाएगा, बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यदि आप -1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कोस 2x, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x बाई 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, सही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और ट्राई करते हैं। tan इनवर्स सीकेंट x प्लस tan x, बच्चों ये डायरेक्टली बेस्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ओके। आपको याद आएगा कि आपने डिफरेंशिएशन में भी ऐसे क्वेश्चन को डील किया था। तो tan इनवर्स सीकेंड को मैंने लिखा भाई 1 बाय कोस, और tan को लिखा भाई साइन बाय कोस x, सही है। चलिए और भाई इसके बाद देखो इंटीग्रेशन का काम तो बहुत बाद में जाके आएगा, उससे पहले आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। अच्छा, आई कैन राइट साइन एक्स एज कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ओके। और जो नीचे पड़ा है कोस, इसको हम लिखेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्यों भी बच्चों, सही बात। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा, अरे ज्यादा ऊपर हो गया, हाँ लिखिए बच्चों 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। नीचे क्या है बच्चों, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, सही है। तो भाई 2 से 2 गया, एक कोस से कोस, बच्चों भाई ये बन जाएगा कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, सही है। और यदि आप कोट को लिखेंगे, कोट थीटा को बोलेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये बन जाएगा tan z पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ओके। तो बच्चों ये बन जाएगा tan इनवर्स tan x, क्या बन जाएगा x, यानी कि पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो भाई ये बन गया पाई बाय 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी कि 4 बन गया, एंड हेंस दी आंसर। तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करना है, ओके। चलिए बच्चों अब अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो बच्चों आपके पास ऐसे 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं, ओके। साइन, एक मिनट, सपोज आपके पास है साइन 3x, साइन 2x, साइन x, ओके। आज हम जितने भी बेसिक इंटीग्रल आ सकते हैं, ओके, तो हम उनको आज ही प्रैक्टिस कर लेंगे।
तो बच्चों पहले आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, ओके, ताकि आपके पास 2 sin A sin B है ना, इस तरह का फॉर्मूला बन सके। तो याद करिए भाई, 2 sin A sin B cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। इसके बाद अगेन आप क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, cos x sin x माइनस cos 5x और इंटू साइन एक्स। सही है भाई, ब्रैकेट यूज करते रहे आप, ब्रैकेट dxc, ये ना भूलें, बेसिक काम। तो फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 cos 5x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो बस फॉर्मूला आप गलत मत करना बच्चों। आप पहले वाला इंटीग्रल देखें, सॉरी ये पहली टर्म देखें इंटीग्रल की, क्या बन जाएगा भाई, साइन 2x, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, साइन A प्लस बी यानी कि 6x माइनस साइन A माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 4x बन गया बच्चों। चलिए हो गया। साइन का होता है बच्चों माइनस कोस और बाय में एक्स का कोफिशिएंट, कोस 6x बाई 6 माइनस कोस 4x बाय 4, ओके, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। और एग्जाम में आप आंसर को ऐसे ही छोड़कर आ जाएंगे, ओके भाई। इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, कोस 3x कोस 2x कोस x, ठीक है, खुद ट्राई करें। इसे बच्चों आप खुद ट्राई करें। और चलिए एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ऑलमोस्ट हम सभी टाइप से रूबरू ऑलरेडी हो जाएंगे। सही है, लिखिए बच्चों, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा। और भाई आपका ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आई मान ले पहले से। बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर तो एंगल 2x है 12 है, नीचे क्या है इससे हाफ, तो पहले आपको हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करके, ओके, एंगल को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि हर जगह एंगल x और अल्फा में आ जाए, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सही है, तो ऊपर क्या होगा बच्चों, 1 से 1 तो कट जाएगा, इस 1 से 1 ना कट जाएगा, तो भाई क्या बन गया, ऊपर 2 कॉमन ले लें, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो a प्लस बी ए माइनस बी। यदि आप खोल देंगे तो बेटा बाहर क्या होगा, सॉरी बाहर 2 ही रहेगा, अंदर क्या बच जाएगा, cos x प्लस cos अल्फा। सही है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, sin x, अरे cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, x cos अल्फा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ओके। चलिए ठीक है बच्चों, एलिमेंट्री इंटीग्रल्स के लिए आज इतना ही काफी है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। चलिए बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करें और सभी बेसिक फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें।